ये विरोधी सब आरोप लगाता है मोदी जी पे कि मोदी जी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हैं। जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं 2014 से लेकर 24 के बीच में 10 साल में देश का कोई बंटवारा हुआ क्या? देश का बंटवारा हुआ था 1947 में धर्म के आधार पे, और जवाहरलाल नेहरू कारण थे जिस वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू के जगह पे उस समय मोदी जी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। मोदी है तो मुमकिन है। 3 सेमीकंडक्टर की कंपनी लगी भारत में, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर भारत में दिया गया, और चीन और अमेरिका से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन जो है भारत में चल रहा है। सबसे सस्ता ट्रेन जो है 200 किलोमीटर के स्पीड में चलने वाला वो भारत में बन रहा है, और एप्पल से लेकर जो है टेस्ला तक मोदी जी के पैरों में आके झुका हुआ है। और आज देश का इकोनॉमी जो है 7.8% के दर से आगे बढ़ रहा है। उस मोदी के साथ अगर हम नहीं खड़े हुए तो फिर किसके साथ खड़े होंगे? कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि विकास हमको दिखिए नहीं रहा है, तो कन्हैया कुमार से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने देश में 15 गो नया एम्स बनाया है। कोनो भी अस्पताल में जाके अपना आंख का इलाज करा ले, पता चलेगा दोनों आंख में रतौंधी हो गया है। पहले अखबार में आता था कि 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया, कोलगेट हो गया, कोलगेट घोटाला। अरे मुंह में लगा वाला कोलगेट ना, वो कोयला वाला घोटाला। इतना निर्लज और बेशरम था सब कि पूरा दुनिया से 120 देश कॉमनवेल्थ गेम के लिए आया भारत में, तो ये सब उसमें भी घोटाला करके और भारत को अपमानित करने का काम किया था। देश का प्रधानमंत्री पहले लाइन में खड़ा होता है तो ये कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि फोटो खिंचवाते हैं। अरे तहनी के क्या कही, तहनी के तो दिमाग उल्लू और गधा नियर तो हो ही गई बा, और जब उल्लू और गधा नियर दिमाग रहेगा तो आपको तो मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहेंगे ऐसे ऐसे हाथ करके, तो वो दिखेगा कि वो अच्छा है। और मोदी जी 56 इंच का सीना लेके तो सबसे आगे वाले लाइन में खड़े रहेंगे तो वो विकास नहीं दिखेगा। पहली बार भारत का कोई ऐसा नेता बना है जिसके सामने जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ना, वो ड्राइवर बन जाता है और मोदी जी का गाड़ी चलाता है। हमें गर्व है इस बात का। कांग्रेस ये चाहता है साहब कि आपका बेटा जो है वो नौकर ही बने और गरीब गरीबा रहे, और इसलिए मोदी जी के बारे में अफवाह फैलाता है। सब झांसे में नहीं आना है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। मेरा नाम मनीष कश्यप है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, और पहचान मेरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। ना मैं भारतीय से कम हूं और ना मैं भारतीय से ज्यादा हूं, और मैं भारतीय हूं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं भारतीय हूं इसीलिए मोदी जी के साथ हूं, क्योंकि मोदी जी भारत और भारतीय दोनों का ख्याल रखते हैं। इस देश में कुछ लोग हैं जिनका नेशनलिटी भले भारतीय होता है लेकिन उनके सीने में पाकिस्तान धड़कता है। वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को हम लोगों को सबक सिखाना है, और भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वां सबसे मजबूत दुनिया में देश भारत बना है उसको तीसरे नंबर पे लाना है, और इसलिए मोदी जी को हम लोगों को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है। हजारों शिकवा गिला हो सकता है हम लोगों को, लेकिन कभी भी देश का बागडोर हम लोग उन लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे जिन लोगों ने 70 सालों तक देश को लूटा और देश को बर्बाद किया। उन्हीं में से एक टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार कन्हैया कुमार जो बेगूसराय में 4.5 लाख वोट से चुनाव हारे, वो अपने घर से चुनाव हारे और वो आज दिल्ली में आए हैं। मैं पूरे भारत में चैलेंज करना चाहता हूं, पूरे भारत में रिकॉर्डिंग आप लोग करके रख लीजिए। है हिम्मत तो कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी कांग्रेस का सांसद खड़ा होकर कह दे कि मैंने मनोज तिवारी से ज्यादा काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पिछले 5 साल में कोई भी कांग्रेसी नेता ये सिर्फ और सिर्फ
भारत को बर्बाद करने का प्लानिंग किए। अगर काम किए होते तो आज कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों का हालात जो है एक जैसा नहीं होता और दोनों का दोनों पांव जो है कब्र में नहीं पहुंचा होता। आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया, कांग्रेस बर्बाद हो गया, देन सिर्फ और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि पहले एफसीआई के गोडाउन में राशन सड़ जाता था, अखबारों में आता था कि राशन सड़ गया, और अब वो राशन सड़ता नहीं है, वो आपके घरों में आता है। मोदी जी ने कहा था कि एफसीआई में अगर राशन सड़ जाएगा तो अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। वो राशन सड़ने से पहले देशवासियों के किचन में पहुंच जाना चाहिए, और आप लोगों के रसोई में वो राशन पहुंच गया। कुछ लोग कहते हैं कि गैस महंगा हो गया, कहते हैं ना, वो गुमराह करते हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के सरकार में कई लोगों को गैस मिलता था और कितना गैस का दाम बढ़ा 2004 से लेकर 14 तक, तो पता चलता है कि बीजेपी के सरकार में जितना गैस का दाम बढ़ा उससे 1.5 गुना ज्यादा जो है मनमोहन सिंह के सरकार में गैस का दाम बढ़ा। और पहले गैस मिलता भी नहीं था, जो हम लोगों को चूल्ही पे खाना बनाना पड़ता था, लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था। इस सारा हमारे चाची लोग देखी होगी, ये लोग अगर कोनो गांव से आती होगी तो इन लोगों ने देखा होगा कि 2014 से पहले 14 मिनट गांव में लाइट नहीं आता था। 14 मिनट गांव में लाइट नहीं आता था 2014 से पहले, और 24 से पहले 24 घंटा लाइट आने लगा। तो ये मोदी का विकास नहीं है तो क्या है? अब 14 से पहले लाइट नहीं आता था, गांव में भी लाइट अच्छी आ रही है, 24 के पहले 24 घंटा आ रहा है। तब वो कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि विकास हमको दिखिए नहीं रहा है। तो कन्हैया कुमार से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने देश में 15 गो नया एम्स बनाया है। कोनो भी अस्पताल में जाके अपना आंख का इलाज करा ले, पता चलेगा दोनों आंख में रतौंधी हो गया है। जो उल्लू होता है, जो उल्लू, उसको दिन में विकास नहीं दिखता है। ये कांग्रेसी सब उल्लू हो गया है, इस सबको दिन में विकास नहीं दिखता है। लेकिन मोदी जी ने इन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर दिया ताकि इन लोगों को रात में भी विकास ना दिखे। उल्लू को सिर्फ अंधेरा में विकास दिखता है। क्या चीज में? सिर्फ अंधेरा में। तो ये कांग्रेसी उल्लू लोगों को अंधेरा में भी विकास ना दिखे, इसलिए मोदी जी ने रात में भी भरपूर लाइट का व्यवस्था किया, और हर एक गांव और एक शहर में जो है वो स्ट्रीट लाइट लग गया है। अब तो रात में हो गया है उजाला, तो उल्लू लोग को कहां से विकास दिखेगा? एगो तो उल्लू का कहानी हो गया, एगो गदहा का कहानी। गदहा सबको आप खूब बढ़िया चिकन जगह दे दीजिए चरने के लिए, घास जहां पे खूब हरियाली हो, वो नहीं चर पाएगा, उसका पेट भी नहीं भरेगा। क्योंकि वो जब खाएगा ना तो वो बोलेगा कि साला इतना लंबा जगह हम तनिए से खाए हैं। क्या खाए हैं? उस सबको खाली पड़ती जमीन चाहिए, बंजर जमीन चाहिए, ताकि देखेगा ना पीछे घूम के तो लगेगा कि पूरा तो हम ही खा गए हैं। तो ऐसा है सब कांग्रेसी। इस सब के सरकार में कहा था कि जब पीछे घूम के देखता था तो भारत में खाली गरीबी दिखता था, तो कहता था सबकी गरीब हमारे वजह से है और इनकी गरीबी दूर करेंगे। मोदी जी ने गरीबों का जीवन बदलने का प्रयास किया। एक उदाहरण दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बेरोजगार है। अब रोजगार कैसे मिला? मोदी जी ने प्रयास किया कि हमारी बहन का बेटा जो होगा, बच्चा जो होगा, बेटी जो होगी, वो नौकर नहीं बनेगी, नौकर नहीं बनेगा, वो किसी कंपनी का मालिक बनेगा। इसलिए उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया। कब तक आपका बेटा सुबह 9 बजे जाएगा और शाम को 6 बजे आएगा, किसी कंपनी में नौकरी करेगा? जब तक दीदी आपका बच्चा नौकरी करेगा ना, तब तक नौकर ही होगा। और उन्होंने गुजरात मॉडल अपनाया और पूरे देश में लागू किया, और उससे रोजगार कैसे बढ़ा उसका एक उदाहरण आप लोग सुन लीजिएगा।
45 लाख लोग सालाना सोशल मीडिया से कमाते हैं। हर साल जुड़ते हैं नए लोग और सोशल मीडिया से कमाते हैं। ये गूगल का आंकड़ा है, मनीष कश्यप का नहीं है। कितना? 45 लाख लोग सोशल मीडिया से, एक सोशल मीडिया से 45 लाख जुड़ना शुरू कर दिए। काहे कि कांग्रेसिया सब जिस अंबानी को बनाया, अंबानी को किसने बनाया? किसने? राजीव गांधी ने, राहुल गांधी के अब्बू जान राजीव गांधी, राहुल गांधी के अब्बू जान और इंदिरा गांधी धीरू भाई अंबानी को बनाई। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके पहले धीरू भाई अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर व्यक्ति था। किसने बनाया? इन कांग्रेसियों ने। आरोप लगाते हैं मोदी जी पे। अब वही अंबानी भाई ने 4G और 5G नेट सस्ता किया और वो नेट सस्ता हुआ तो हम जैसे लोग 1-1 लाख रुपया का नौकरी छोड़ के यूट्यूबर बन गए और 30-30 लाख रुपया महीना यूट्यूब के माध्यम से कमाना शुरू किए। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक विधायक सांसद से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया हम लोग। और मनोज भैया से ज्यादा कमाते हैं, मनोज भैया से ज्यादा कमाते हैं। यानी आपका भाई, आपका बेटा जो है वो अपना ताकत पहचान जाएगा तो ये यूट्यूब फेसबुक से सांसद विधायक से ज्यादा कमाना शुरू हो जाए कर देगा और नौकर के जगह पे मालिक बन जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है मोदी जी ने देश में लाया। लेकिन ये कांग्रेस ये चाहता है साहब कि आपका बेटा जो है वो नौकर ही बने और गरीब गरीबा रहे, और इसलिए मोदी जी के बारे में अफवाह फैलाता है सब। झांसे में नहीं आना है। पहली बार भारत का कोई ऐसा नेता बना है जिसके सामने जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ना वो ड्राइवर बन जाता है और मोदी जी का गाड़ी चलाता है। हमें गर्व है इस बात का। हमें गर्व है इस बात का कि जब दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश रसिया आके कहता है मोदी जी से कि यूक्रेन और रसिया युद्ध में मध्यस्थता का काम कर दीजिए मोदी जी और हमारे युद्ध को खत्म कर दीजिए, तो हमें बड़ा गर्व होता है। हमें गर्व होता है जब हमारा देश का प्रधानमंत्री पहले लाइन में खड़ा होता है। तो ये कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि फोटो खिंचवाते हैं। अरे तहनी के का कही, तहनी के तो दिमाग उल्लू और गधा नियर तो हो ही गई बा। और जब उल्लू और गधा नियर दिमाग रहेगा तो आपको तो मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहेंगे ऐसे ऐसे हाथ करके, तो वो दिखेगा कि वो अच्छा है। और मोदी जी 56 इंच का सीना लेके सबसे आगे वाले लाइन में खड़े रहेंगे तो वो विकास नहीं दिखेगा। पहले अखबार में आता था कि 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया, कोलगेट हो गया, कोलगेट घोटाला। अरे मुंह में लगा वाला कोलगेट ना, वो कोयला वाला घोटाला। इतना निर्लज और बेशरम था सब कि पूरा दुनिया से 120 देश कॉमनवेल्थ गेम के लिए आया भारत में, तो ये सब उसमें भी घोटाला करके और भारत को अपमानित करने का काम किया था। इस कांग्रेस को क्या आप लोग वोट देंगे कभी? जिस कांग्रेस ने देश का सर झुकाया है उस कांग्रेस को वोट देके जो है आप लोग जो है अपराध मत कीजिएगा। मोदी है तो मुमकिन है। 3 सेमीकंडक्टर की कंपनी लगी भारत में, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर भारत में दिया गया, और चीन और अमेरिका से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन जो है भारत में चल रहा है। सबसे सस्ता ट्रेन जो है 200 किलोमीटर के स्पीड में चलने वाला वो भारत में बन रहा है। और एप्पल से लेकर जो है टेस्ला तक मोदी जी के पैरों में आके झुका हुआ है। और आज देश का इकोनॉमी जो है 7.8% के दर से आगे बढ़ रहा है। उस मोदी के साथ अगर हम नहीं खड़े हुए तो फिर किसके साथ खड़े होंगे? आज खड़ा होना होगा। और हम कहीं हिंदू मुसलमान का बात नहीं किया है, खाली विकास का बात किए हैं। तब वही कांग्रेसिया सबको समझ में नहीं आएगा, कहेगा सब विकास पे काहे नहीं बात कर रहे हैं। तो ये सब तो है गांधी जी का बंदर। कौन सी है सर?
और गांधी जी सही बोले थे। किसी भी कांग्रेसी नेता से पूछ लीजिएगा कि आजादी के बाद गांधी जी क्या बोले थे। आजादी के बाद गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस को अब खत्म हो जाना चाहिए, काहे कि कांग्रेस का जो काम था वो पूरा हुआ और अब कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं बनना चाहिए। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, वो जेएनयू में पढ़ा हुआ वो कन्हैया कुमार से पूछ लीजिएगा कि ये बात सत्य है कि नहीं। और जब गांधी जी ने कहा कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए तो कांग्रेस क्यों आज चुनाव लड़ रहा है। और अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगा तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। एकदम कांग्रेस को खत्म करना होगा। आज ये विरोधी सब आरोप लगाता है मोदी जी पे कि मोदी जी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हैं। जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं 2014 से लेकर 24 के बीच में 10 साल में देश का कोई बंटवारा हुआ क्या? देश का बंटवारा हुआ था 1947 में धर्म के आधार पर, और जवाहरलाल नेहरू कारण थे जिस वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू के जगह पे उस समय मोदी जी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू के पापों का प्रायश्चित मोदी जी को करना पड़ रहा है और अगला 5 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। साथ ही साथ एक और चीज, यहाँ पे महिलाएं हैं, उन लोगों से आखिरी में बस मैं एक ही बात कहूंगा। कल तक चर्चा होता था जब आपका शादी हुआ होगा, चाची उंगली देखावा लगिन है, इसे गोड़ देखावा लगिन, तनी सुख गा के सुनावा, तनी सुख चल के सुनावा। अब जब आपकी बेटी या पोती का शादी होगा तो दूल्हा पूछेगा कि देश को चला सकती हो कि नहीं। काहे कि मोदी जी ने आपकी बेटी और पोती को जो है संसद भवन में पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अब आपकी बेटी जो है बाजार में जाके जो है सब्जी खरीद के नहीं लेके आएगी और शॉपिंग मॉल में जाके जो है मेकअप का सामान खरीद के नहीं लेके आएगी, बल्कि संसद भवन में बैठ के पूरा देश को चलाएगी। और उस मोदी को आज जो है सारे महिलाओं को जो है एकदम मजबूती के साथ उस मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए और मोदी को जिताना चाहिए। काहे कि जब चाय वाला का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो दीदी आपका भी बेटा और बेटी भविष्य में जो है ना वो सांसद, विधायक, कॉर्पोरेटर, प्रधानमंत्री, IAS IPS बन सकता है मोदी जी की कहानी से प्रेरित होके। हम लोगों को प्रयास करना है। कुछ लोगों ने कहा कि आप तो चुनाव लड़ रहे थे, काहे पीछे हट गए? हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड कर दिए क्योंकि मुझे पता था कि मेरे वजह से देश को नुकसान हो सकता था, इसलिए मैं साइड हो गया और मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। काहे कि मोदी जी मातृभूमि के साथ हैं तो मैं भी मनीष कश्यप मातृभूमि के साथ हूं और इसीलिए मोदी जी को मजबूत करने की जरूरत है आज हम सभी को। आप लोगों से मैं वादा करता हूं, अगर कसम से इधर दिल पे हाथ रखिएगा लोग और कहिएगा लोग कि पिछले 10 साल में आप लोगों का जीवन बदला है कि नहीं, और अगर बदला होगा तो मोदी जी को वोट दीजिएगा लोग। पिछले 10 साल में इधर देखिए, ये दाहिना हाथ होता है और दिल हमेशा लेफ्ट साइड होता है और राइट बातें करता है हमेशा। बाएं साइड दिल, लेफ्ट साइड दिल और राइट बातें करता है। दाहिना हाथ दिल पे रखे और पूछे, आप लोग पूछिएगा क्या बताइए दिल कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने काम किया है कि नहीं। आपका दिल बोलेगा कि वो व्यक्ति ने काम किया है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र है, तो फिर आपका उंगली जो है ना कमल के निशान पे जाना चाहिए और मोदी जी को भारी से भारी बहुमत से जिताना चाहिए। लेकिन वो कमल के निशान पे कैसे जाएगा, उसका एक तरीका बना हुआ है। आपको मोदी जी को जिताना है तो यहाँ पे मनोज तिवारी को जिताना होगा। किसको? मनोज तिवारी को। पिछले 10 साल से मनोज तिवारी काम कर रहे हैं। जो काम केजरीवाल का है वो काम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। जो छोटी छोटी गलियां होती है, नेशनल हाईवे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। शहर गली के अंदर का गली बनाने का काम, कॉलोनी के अंदर का गली नाला ये सब साफ करने का काम MCD और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आप केजरीवाल तक खाली नाटक कर रहे हैं। तो नाटकबाज के हाथ से भी दिल्ली को जो है वापस मोदी जी के हाथ में देना है और 5 साल तक जो है अगली बार विधानसभा का भी चुनाव होगा तो मोदी जी के हाथ में दिल्ली को दीजिएगा। देखिएगा कि दिल्ली का हालात बदलेगा।
हम ही नहीं कह रहे हैं, केजरीवाल जैसा झूठ बोल के नहीं जाएंगे कि 5 साल में जो है सिंगापुर बन जाएगा। केजरीवाल कहते थे ना, और सिंगापुर बना लेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली को सिंगापुर बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये अपने आवास को शीश महल जरूर बना लिया है केजरीवाल ने, अरबों रुपया खर्चा करके। तो केजरीवाल का शीश महल इस बार टूटेगा, ढहेगा। कांग्रेस का अहंकार टूटेगा, ढहेगा, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का इकोनॉमी अगली बार जो है तीसरे नंबर पे आएगा। मुझे आगे चलना है। अब मैं माफी चाहता हूं, बाकी अगर मेरे बातों से किसी को आहत पहुंचा होगा तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, और आगे जब जाऊंगा तब ना कांग्रेसी सबको धुलाई करूंगा। सही है कि नहीं है? तो जगह जगह पे जाके जो है इन लोगों की सच्चाई लानी है। और मैंने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है, केवल विकास की बात की है हिम्मत। ये पप्पू गांधी जो है कहते हैं, मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि मोदी जी जो है हमारे साथ डिबेट करके दिखा दे। अरे पप्पू गांधी पहले अपने कार्यकर्ता को तो समझा दे कि हम बोलते क्या है। उनके कार्यकर्ता नहीं समझ पाते हैं। उधर खड़के साहब उधर से वो कुछ और बोलते हैं, पप्पू जी कुछ और बोलते हैं, और खड़के और पप्पू जी साथ में इंक्लूडिंग कन्हैया कुमार, तीनों आदमी अगर है हिम्मत तो मनीष कश्यप से इस देश के किसी भी चैनल पे जो है विकास के ऊपर जो है चर्चा कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनका पोल पट्टी खोल दूंगा। जय हिंद।